तो दोस्तों हम कौन सी भी फसल हमारे खेत में लगाते हैं तो उस समय उस फसल में कौन से न कौन सी हमें दिक्कत का सामना करना पड़ता है, चाहे वो बीमारी हो, रस शोषक कीट हो और जड़ों से संबंधित भी रोग हो। तो दोस्तों उस जैसे ही अभी हमारे खेत में आप देख सकते कि यह लहसुन है, तो लहसुन में अभी पीलापन की समस्या अभी ज्यादा मात्रा में आई हुई है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि लहसुन में जो पीलापन आया है तो उसे हम कैसे दूर करें। साथ ही दोस्तों लहसुन में पीलापन आने के कौन से कारण होते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम 3-4 कारण जानेंगे, यानी कि लहसुन में पीलापन आने का कौन सा कारण होता है, साथ ही इसे जो है वो दूर करने के लिए हमें क्या कुछ सावधानियां बरतनी होती है, साथ ही लहसुन की ज्यादा से ज्यादा ग्रोथ करे, यानी कि एकदम हरा भरा हमारा लहसुन हम करें। तो दोस्तों इसके लिए हमें कौन सा खाद उर्वरक का इस्तेमाल करना है, तो ये हम आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो दोस्तों इसलिए आज का यह वीडियो बहुत ही जानकारी भरा दोस्तों होने वाला है, इसलिए आज की इस वीडियो को एक लाइक जरूर से ठोक देना। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर देना, क्योंकि आपको खेती बाड़ी से रिलेटेड ऐसी वीडियोस इस चैनल पर हमेशा मिलती रहती है। तो दोस्तों चलिए तो आज की इस वीडियो को हम शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों चलिए तो अब हम जानते हैं कि पीलापन आने के जो 3-4 कारण होते हैं तो उसके बारे में अब हम थोड़ा जानकारी लेते हैं। तो आपको भी समझना चाहिए कि लहसुन की खेती में पीलापन किस कारण से आता है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि कारण नंबर 1। तो दोस्तों कारण नंबर जो 1 होता है वो होता है दोस्तों ज्यादा टेम्परेचर, यानी कि वातावरण में ज्यादा टेम्परेचर होने की वजह से हमारे लहसुन की खेती में पीलापन हमें देखने को मिलता है। हमारी जो लहसुन की फसल है वह तनाव में आ जाती है, तो ज्यादा टेम्परेचर की वजह से लहसुन की खेती में पीलापन हमें देखने को मिलता है और पौधा पूरी तनाव में आता है, तो इसलिए पीलापन देखने को मिलता है ज्यादा टेम्परेचर की वजह से। तो यह हुआ दोस्तों पहला कारण। तो अब हम जानते हैं कि दूसरा कारण कौन सा है कि पीलापन आने का। तो दोस्तों दूसरा कारण होता है कि ज्यादा नमी हमारे खेत में होना, यानी कि लहसुन में ज्यादा से ज्यादा नमी होना। तो दोस्तों हमारे किसान भाई क्या करते हैं कि सिंचाई के ऊपर सिंचाई कर देते हैं, यानी कि आज सिंचाई करी तो कल या परसों सिंचाई कर देते हैं, या अगर स्प्रिंकलर हमने लगाया तो आज 2-3 घंटे स्प्रिंकलर चला जाते हैं, कल भी 2-3 घंटे स्प्रिंकलर चला देते हैं। तो इससे ज्यादा नमी हमारे खेत में हो जाती है, तो इससे भी हमारे खेत में पीलापन आता है। या हम फ्लड इरिगेशन भी करते हैं तो ज्यादा नमी अगर हमारे खेत में हुई तो उससे भी हमारी लहसुन की खेती में ज्यादा हमें पीलापन देखने को मिलता है। तो यह हुआ दोस्तों दूसरा कारण, यानी कि ज्यादा नमी अगर हमारी लहसुन की खेती में हुई तो भी हमें लहसुन में पीलापन की समस्या देखने को मिलती है। तो दोस्तों यह हुआ दूसरा कारण। अब हम जानते हैं दोस्तों तीसरा कारण कौन सा है लहसुन में पीलापन आने का। तो दोस्तों तीसरा कारण होता है रस शोषक कीट, जैसे कि थ्रिप्स हमारे लहसुन में आता है। तो दोस्तों जो रस शोषक कीट होते हैं वह अगर हमारे एरिया में अगर बादल आए हुए हैं तो जब बादल आती है तो तब रस शोषक जो कीट का प्रमाण होता है वह ज्यादा मात्रा में आता है, यानी कि जब हमारे एरिया में बादल हमें दिखते हैं तो तब समझ जाना कि जो लहसुन में जो है वह ज्यादा से ज्यादा रस शोषक कीट का प्रकोप हुआ है। तो दोस्तों यह हुआ तीसरा कारण पीलापन आने का। साथ ही रस शोषक कीट जो है वो बादल जब आते हैं तो तब ज्यादा से ज्यादा रस शोषक कीट हमें आए हुए दिखते हैं। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि चौथा कारण कौन सा है लहसुन में पीलापन आने का। तो दोस्तों चौथा कारण है कि अगर हमने पिछले साल भी लहसुन लिया तो उसी खेत में हम अगर इस साल भी लहसुन लेंगे तो पीलापन आने के चांसेस ज्यादा मात्रा में होते हैं। तो हम एक ही खेत में अगर बार बार लहसुन लेंगे तो भी हमारे लहसुन की खेत में हमें पीलापन देखने को मिलता है। तो इसलिए हमें फसल चक्र यानी कि क्रॉप रोटेशन अपनाना चाहिए, यानी कि एक ही खेत में लहसुन नहीं लेना चाहिए। अगर हम एक ही खेत में बार बार लहसुन लेंगे तो भी हमें पीलापन की समस्या उस खेत में हमें दिखाई देती है। जिस खेत में हम बार बार लहसुन की फसल लेते हैं उस खेत में हमें पीलापन देखने को मिलता है। तो दोस्तों ये तो हुआ चौथा कारण पीलापन आने का लहसुन की खेती में। तो दोस्तों ये तो हमने जाना कि पीलापन क्यों आता है, पीलापन आने के कारण। तो अब हम जानते कि इसका समाधान क्या है। तो चलिए तो दोस्तों इसके बारे में जानते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले तो आपको जो आपने सिंचाई करी है तो वह आपको सबसे पहले तो बंद कर देनी है, यानी कि ज्यादा नमी लहसुन की खेती में नहीं रखनी है, यानी कि बार बार सिंचाई नहीं करते रहना है। साथ ही दोस्तों आपने तो नमी रोक दी, साथ ही सिंचाई नहीं करी, तो उसके बाद दोस्तों आपको गुड़ाई करना है, यानी कि लेबर की सहायता से अच्छे से आपको गुड़ाई करना है। अगर आप गुड़ाई करेंगे तो जो सूर्य का प्रकाश होता है तो वो सीधा आपके जो लहसुन के जो जड़े है तो जड़ों के पास जाएगा, और जो सूर्य का प्रकाश होता है वह सीधा जड़ों के पास जाएगा। तो इससे जो है वो पीलापन हमें कम करने में मदद होगी। तो दोस्तों इस वक्त आपको कौन सा खाद उर्वरक लहसुन में डालना है तो इसके बारे में अब हम जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों अगर आपने DAP यूरिया पोटैश डाला हुआ है और तो भी आपका अगर पीलापन नहीं जा रहा है तो इसके बारे में भी हम जानकारी लेंगे। लेकिन आपने अगर DAP यूरिया पोटैश नहीं डाला है तो आप अभी DAP यूरिया और पोटैश अब आप डाल सकते हो। अगर आपने DAP यूरिया और पोटैश पहले डाला है और तो भी अगर आपके पास खेत में आपको पीलापन दिख रहा है तो इस वक्त आपको क्या करना है तो इसके बारे में अब हम जानकारी लेते हैं। तो दोस्तों उस वक्त आपको जिंक सल्फेट का इस्तेमाल करना है। तो जिंक सल्फेट 21% वाली लेते हो तो आपको लेनी है 10 किलोग्राम। साथ ही आप जिंक सल्फेट 33% वाली लेते हो तो आपको लेनी है 7 किलोग्राम। तो इस तरीके से आप जिंक सल्फेट डाल दीजिए। तो जिंक सल्फेट डालने के बाद आपको जो है वो पीलापन आपकी खेत में नहीं देखने को मिलेगा। साथ ही जिंक सल्फेट डालने के बाद आपको जो है सिंचाई कर देनी है। तो दोस्तों जो हमारे खेत में रस शोषक जो कीट आए हैं उसे हम कैसे दूर करें तो इसके बारे में आप जानते हैं कि हमें कौन सा कीटनाशक का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों कीटनाशक में आप लैम्ब्रासाइरोथिन थाइमेथॉक्सम ले सकते हैं या प्रोफेनोफॉस प्लस साइपरमेथ्रिन ले सकते हैं। कीटनाशक में आप तो रस शोषक कीट को कंट्रोल करने में यह जो है वो काफी मदद करेगा। तो इस तरीके से आप भी एक दवाई की इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों यह तो हुआ कीटों के बारे में। अब
कौन जानती कि जो हमारे खेत में फंगस अभी कुछ कुछ खेतों में दिख रहा है, तो फंगस के लिए हमें कौन सा फंगिसाइड का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों फंगिसाइड में आप कार्बनडिज़म प्लस मैनकोजेब और मेटालैक्सिन प्लस मैनकोजेब इन दोनों में से किसी भी आप एक फंगिसाइड का इस्तेमाल कर सकते हो। दोस्तों इस तरीके से आप फंगस को भी जड़ से खत्म कर सकते हो। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको आज की इस वीडियो में बताया कि पीलापन आने के क्या कारण होते हैं, पीलापन को जड़ से खत्म करने के लिए क्या कुछ हमें उर्वरक डालना चाहिए। साथ ही दोस्तों रसशोषक कीट यानी कि कीटनाशक के बारे में भी आज की इस वीडियो में जाना है। साथ ही दोस्तों फंगिसाइड भी मैंने आपको आज की इस वीडियो में बताया। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने आपको बताया कि पीलापन आने के कारण और कैसे हमें पीलापन को दूर करना है। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको लहसुन के बारे में जो है वो थोड़ी जानकारी दी है, यानी कि पीलापन के बारे में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तो दोस्तों मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान, धन्यवाद।